ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 18वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पूछे जाने पर तथा अर्जुन की इच्छा होने पर संपूर्ण भगवद गीता में जो सांख्य योग और कर्म योग का विभिन्न प्रकार से प्रतिपादन किया है, उन्हीं ज्ञान को भगवान पुनः एक बार भगवद गीता के उपसंहार के रूप में अर्जुन के लिए तथा अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर हम सबके लिए कह रहे हैं। 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सात्विक कर्ता के लक्षण बतलाते हैं। मुक्त संगो अनहंवादी धृत्योत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्ययोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। यहाँ भगवान मुक्त संगो अर्थात मुक्त संग मनुष्य की बात कर रहे हैं। मुक्त संग मनुष्य का अर्थ है जिन साधक का कर्मों से तथा कर्मों के फल रूप समस्त भोगों से तनिक भी संबंध न हो, अर्थात मन इंद्रिय और शरीर के द्वारा जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं, उन सभी कर्मों में अर्थात शरीर मन और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं, उन सभी कर्मों में जिनकी तनिक भी इच्छाएं फल प्राप्ति का आकर्षण अथवा मान बढ़ाई प्रतिष्ठा ही सही, उन सब में तनिक भी जिसकी ममता आसक्ति और कामना नहीं बची हो, उसे ही मुक्त संग कहते हैं। तथा अनहनवादी पद का भी भगवान यहाँ प्रयोग कर रहे। अनहनवादी अर्थात जिनमें तनिक भी अहंकार का भाव ना हो, मधुर और सौम्य वाणी हो, जिसके वचनों में भी अहंकार की जरा सी झलक भी ना दिखाई दे, ऐसे मनुष्य को ही अनहनवादी पद के द्वारा लक्षित किया गया है। धृत्योत्साह समन्वितः पद में भगवान धृति और उत्साह इन भावों को वर्णन कर रहे हैं, अर्थात अपने स्वधर्म तथा वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही बड़े से बड़े विपत्ति आने पर भी जो विचलित नहीं होता, उसे धृति कहते हैं। कोई भी कर्म तथा अपने साधन नियम को करते हुए जो कभी भी उकताता नहीं,
और ऐसे कर्मों को श्रद्धा पूर्वक उसका करने के लिए सदैव ही उत्सुक रहना, उसे ही यहाँ उत्साह कहते हैं। धृति और उत्साह इन दोनों गुणों से युक्त पुरुष बड़े से बड़ा विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने कर्तव्यों का कदापि त्याग नहीं करते। वे जो कुछ भी कर्म करते हैं वह कर्म सभी उत्साह पूर्वक ही करते हैं। उसके कर्म के प्रभाव से कठिनाइयां दूर हो जाएगी, ये ही उसके लक्षण हैं। आगे भगवान सिद्ध्य सिद्धयोः निर्विकारः इन विशेषण पदों का प्रयोग कर रहे हैं। साधारणतया देखा जाता है कि मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है अथवा अपने इष्ट के निमित्त अपने इष्ट तथा पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य, जो पूजा पद्धति अथवा जो यज्ञ आदि वे करते हैं, तो उसके पूर्ण हो जाने पर मन में बड़ा भारी हर्ष उत्पन्न होता है तथा उन कर्मों के अपूर्ण रह जाने पर, किसी प्रकार की विघ्न उपस्थित होने पर भारी कष्ट होता है। जिनके अंतःकरण में निरंतर सिद्धि असिद्धि आदि द्वंद्व अपना घर बनाए हुए रहते हैं, आदि अनेकों विकार साधारण मनुष्यों में कर्म के संबंधी पाए जाते हैं। परंतु जो सांख्य योगी होता है उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। अहंता, ममता, आसक्ति और फल की कामना न रहने के कारण जो मनुष्य न तो किसी भी कर्म के पूर्ण होने पर हर्षित होता है और न उसमें विघ्न उपस्थित होने पर शोक ही करता है, जो प्रत्येक अवस्था में समभाव में रहता है, ऐसे ही समता पूरक पुरुषों का वाचक यहाँ सिद्धय सिद्धयोः निर्विकारः यह विशेषण है। उपर्युक्त सभी भाव जिन साधकों में दिखते हैं उन साधकों को, उन कर्ता को सात्विक कर्ता समझना चाहिए। अब 27वें श्लोक में भगवान राजस कर्ता के लक्षण बताते हैं। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लब्धो हिंसात्मको अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। यह रागी का तात्पर्य ऐसे मनुष्य से है जो कर्म तो करता है परंतु उस कर्म के फल में सदैव ही आसक्त रहता है। ऐसे मनुष्य को रागी कहते हैं। आगे भगवान कर्म फल प्रेप्सु पद का भी प्रयोग कर रहे हैं। जो केवल अपने लिए जीता हो, अपना ही भरण पोषण करना जिसका परम ध्येय हो, जो सदैव ही भोगों में लिप्त रहता हो, ऐसे केवल अपने बारे में सोचने वाले स्वार्थ पारायण पुरुष को ही यहाँ भगवान कर्म फल प्रेप्सु पद के द्वारा संबोधित कर रहे हैं, जिसके लिए एकमात्र परम लक्ष्य होता है धन की प्राप्ति। फिर वे इस बात का विचार नहीं करते कि वह धन शुभ मार्ग से आ रहा है अथवा अशुभ मार्ग से। ऐसे लोभी मनुष्यों का ही वाचक यहाँ लुब्धः पद है। आगे भगवान कहते हैं हिंसात्मक। हिंसात्मक अर्थात जिसके भीतर सदैव ही क्रोध भरा रहता है, जो हर किसी को मरने मारने पर ही उतारू होता है। ऐसे हिंसा रहित
मनुष्य का वाचक यहाँ हिंसात्मक पद है। तथा आगे भगवान कहते अशुचि ही अर्थात जो स्नान आदि का विचार नहीं करता हो, उसके विपरीत जो ना तो अपने वस्त्रों को शुद्ध रखता है और ना ही अपने आचरणों को शुद्ध रखता है, जो केवल भोगों में आसक्त होकर नाना प्रकार के भोगों को भोगने के लिए तथा प्राप्त करने के लिए शौच और सदाचार का जो त्याग कर देता है, ऐसे ही मनुष्य का यहाँ अशुचि ही पद के द्वारा भगवान बता रहे हैं। अगला पद भगवान कहते हर्ष शोकान्वितः, जिन मनुष्यों के हृदय में हर्ष और शोक ये दोनों ही भावनाएं होती है, जिनमें हर्ष और शोक ये दोनों विपरीत भावनाएं देखने को मिलती है, ऐसे ही मनुष्यों को यहाँ हर्ष और शोकान्वित पद के द्वारा लक्षित कर रहे हैं। भगवान कहते कि उपयुक्त लक्षण जिस किसी भी साधक में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे साधक को राजस कर्ता समझना चाहिए। 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब तामस कर्ता के लक्षण बताते हैं। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो निष्कृतिको रसः विषादी दीर्घसूत्रो च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा गया है। यहाँ भगवान अयुक्त पद के द्वारा ऐसे मनुष्यों को भगवान बता रहे हैं जिनमें तनिक भी श्रद्धा विश्वास नहीं है, आस्तिकता नहीं है, जो परम नास्तिक है, ऐसे ही मनुष्यों का वाचक यहाँ अयुक्त पद है। निरंतर साधनाएं करते रहने पर भी जो संस्कार रहित है, मूढ़ बुद्धि है तथा जिसके अंतकरण और इंद्रियों का सुधार हुआ ही नहीं है, ऐसे मनुष्यों को भगवान यहाँ प्राकृत पद के द्वारा संबोधित कर रहे हैं। तथा दूसरे पद का प्रयोग भगवान यहाँ स्तब्ध पद का कर रहे हैं। स्तब्ध अर्थात घमंडी मनुष्य, जो अपने सामने किसी दूसरों को कुछ समझता ही नहीं, ऐसे मनुष्यों का वाचक यहाँ स्तब्ध पद है। नैष्कृतिकः पद के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जो धर्म कार्य में अथवा किसी भी कार्य में अपनी वृत्ति के अनुसार बाधा डालना ही जिसका स्वभाव है, ऐसे मनुष्यों को भगवान श्री कृष्ण यहाँ नैष्कृतिकः पद के द्वारा लक्षित कर रहे हैं। अलसः अर्थात जो दिन रात पड़े रहता है, कर्म करने की जिसके मन में तनिक भी इच्छा नहीं होती, जिनके शरीर मन तथा इंद्रियों में आलस्य संपूर्ण भरा रहता है, जिनकी कर्म करने की कोई भी प्रवृत्ति उत्साहपूर्ण नहीं होती, ऐसे आलसी मनुष्यों को ही भगवान अलसः पद के द्वारा बता रहे हैं। अगला पद है विषादी। विषादी अर्थात जिसका अंतकरण विषाद से भरा हुआ है, जो दिन रात केवल और केवल शोक करता रहता है तथा नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रसित रहता है, ऐसे मनुष्यों को भगवान यहाँ विषादी पद के द्वारा संबोधित करते हैं। अगला पद है दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री अर्थात ऐसे मनुष्य जो किसी कार्य का आरंभ तो कर देते हैं, परंतु बहुत समय तक उस कार्य को वे पूरा नहीं करते।
हमेशा वे कार्य को टालते रहते हैं, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। इस प्रकार विचार करते करते कार्य अधूरा रह जाता है और समय निकल जाता है। इस प्रकार के शिथिल प्रकृति वाले मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण यहाँ दीर्घ सूत्री कह रहे हैं। उपर्युक्त लक्षण जिस किसी में भी दिखाई पड़ते हैं, ऐसे कर्मों के कर्ता को तामस कर्ता समझना चाहिए। अतः भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी अपना कल्याण चाहता हो, ऐसे साधक को अपने में तामसी कर्ता के लक्षणों का एक अंश भी नहीं रहने देना चाहिए। 29वें श्लोक से भगवान श्री कृष्ण बुद्धि और धृति के भेद बताते हैं। 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजयः। बुद्धि और धृति, इन दोनों के बारे में पूर्वों में भी बताया गया है। बुद्धि उसे कहते हैं जो किसी भी विषय का निश्चय करने की शक्ति विशेष है। यह अपने अंतःकरण का ही एक अंग है। ज्ञान बुद्धि से उत्पन्न होता है। बुद्धि ही ज्ञान का कारण है। बुद्धि के द्वारा शब्द धारण करने की जो शक्ति है, उस शक्ति को ही धृति कहते हैं। यह भी बुद्धि की ही वृत्ति है। मनुष्य किसी भी क्रिया को अथवा भाव को दृढ़ता पूर्वक इसी शक्ति के द्वारा धारण करता है। इस कारण वह कर्ण के ही अंतर्गत है। सात्विक कर्ता के लक्षणों को बताते हुए धृति ही शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु पुनः यहाँ इसका प्रयोग करने का तात्पर्य यही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बुद्धि और धृति तीनों गुणों के संबंध से 3 प्रकार के होती हैं, सत्व, रज और तम। इन भेदों को अब मैं पूर्ण रूप से और अलग अलग बताने जा रहा हूँ, इसलिए तू सावधानी पूर्वक उस ज्ञान को सुनो। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्यों और अकर्तव्यों को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि आश्रमों में रहकर ममता, आसक्ति, अहंकार और फलेच्छा का त्याग करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसकी उपासना का तथा शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मों का अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जीविका के कर्मों का और शरीर संबंधी खान पान आदि कर्मों का निष्काम भाव से आचरण रूप जो परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है, वह प्रवृत्ति मार्ग है। यहाँ भगवान प्रवृत्ति मार्ग उसी मार्ग को कह रहे हैं जो राजा जनक, महर्षि वशिष्ठ, याज्ञवल्क आदि इस प्रवृत्ति मार्ग को अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपनी साधना अग्रसर होना, उसे ही प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। दूसरा मार्ग भगवान निवृत्ति मार्ग बता रहे हैं। निवृत्ति मार्ग अर्थात
समस्त कर्मों का और भोगों का भीतर से और बाहर से सर्वथा त्याग करके संन्यास आश्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार की सांसारिक क्लेशों से विरत होकर अहंता, ममता और आसक्ति के त्याग पूर्वक शम, दम, तितिक्षा आदि साधनों के सहित निरंतर श्रवण, मनन, निधिध्यासन करना या केवल भगवान के भजन, स्मरण, कीर्तन आदि में ही लगे रहना, इस प्रकार जो परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग है उनका नाम निवृत्ति मार्ग है। जैसे प्रवृत्ति मार्ग के साधक गण राजा जनक जी, वशिष्ठ जी, याज्ञवल्क्य जी बताए, उसी के अनुसार निवृत्ति मार्ग के जो साधक गण है, सिद्ध गण है, वे है श्री सनकादि ऋषि, नारद जी, वृषभदेव जी, सुखदेव जी। इन्होंने निवृत्ति मार्ग को भली प्रकार समझकर इस मार्ग को अंगीकार किया। कर्तव्य अर्थात समय अनुसार और परिस्थिति के अनुसार हमें क्या कर्म करना चाहिए और अकर्तव्य अर्थात किस कर्मों का त्याग करना चाहिए, इनको समझ लेना ही कर्तव्य और अकर्तव्य है। भय और अभय अर्थात किसी दुखप्रद वस्तुओं से, घटना के उपस्थित हो जाने से भयभीत हो जाना और किसी से भी भयभीत ना होना, उसे अभय कहते हैं। बंधन और मोक्ष अर्थात जो सांसारिक बेड़ियों में, संबंधों की बेड़ियों में बांधने वाले बंधन है, उसे बंधन कहते हैं। और उन्हीं बंधनों से मुक्त होना तथा नित्य परमानंद में स्थित रहना, उसे ही मोक्ष समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उपर्युक्त लक्षण से युक्त जिसकी बुद्धि निश्चयात्मिका है, वही बुद्धि सात्विकी है, ऐसा मानना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।